जब पवित्र स्थान रणभूमि बन गया। कभी कभी एक फैसला इतिहास नहीं बदलता, वो इंसान की आत्मा को भी झकझोर देता है। ऐसा ही एक फैसला था ऑपरेशन ब्लू स्टार। साल था 1980 का दशक। पंजाब में अशांति थी। धर्म, राजनीति और सत्ता तीनों टकरा रहे थे और इस टकराव के बीच एक नाम तेजी से उभर रहा था, जर्नैल सिंह भिंडरावाला। वो सिख धर्म का प्रचारक था। उसके भाषणों में अब अलगाव की आग जलने लगी थी। उसका नारा था, हमें चाहिए खालिस्तान, एक अलग सिख देश। धीरे धीरे पंजाब में हत्या, धमाके और आतंक बढ़ने लगा। सरकार के लिए ये एक गंभीर संकट बन गया। उन्नीस की शुरुआत में ही भिंडरावाला और उसके हथियारबंद साथी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जा पहुंचे। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन अब वहां बंकर, हथियार, मशीन गने रखी जा चुकी थी। सरकार के लिए यह गुरु घर नहीं था, बल्कि एक आतंकी गढ़ बन गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गहरी चिंता में थी। एक तरफ देश की एकता का सवाल था, तो दूसरी तरफ धर्म की भावनाएं। लंबी चर्चा और चेतावनी के बाद एक जबरदस्त जिम्मेदारी उन्होंने सेना को आदेश दिया, स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को निकालो। सेना ने इस अभियान का नाम रखा ऑपरेशन ब्लू स्टार। तारीख थी 3 जून 1984 की रात। अमृतसर की गलियों में सन्नाटा था, पर हवा में बारूद की गंध तैर रही थी। सेना ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। पहली गोली मंदिर के अंदर से चली और फिर शुरू हुआ नरक। तोपे, गोलियां, चीखे और धुएं का गुब्बार। 3 दिन तक अमृतसर जलता रहा। अकाल तख्त, सिखों का सबसे पवित्र सिंहासन, टैंकों की गोलियों से चकनाचूर हो गया। भिंडरावाला मारा गया, लेकिन उसके साथ सैकड़ों निर्दोष श्रद्धालु भी मारे गए। ऑपरेशन खत्म तो हुआ, पर देश के एक हिस्से का दिल टूट गया। सिखों के लिए यह हमला उनके धर्म पर वार था। उनके पवित्र स्थान की दीवारों पर अब गोलियां के निशान थे और आत्माओं की चीखें थी। हर सिख के दिल में एक सवाल जल रहा था, क्या हमारा धर्म अब सुरक्षित नहीं? क्या हमारा धर्म अब सुरक्षित नहीं? इस घटना के कुछ महीने बाद, तारीख अक्टूबर 1984 की सुबह, इंदिरा गांधी को अपने ही 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मार दी।